हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था और इसमें सैंपल पेपर के में कितने टाइप के या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमने डिस्कस करा था लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम हमने बताया भी था कि हम चैप्टर वाइज अब रिवीजन कराएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसी को लेकर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 पार्टनरशिप अकाउंट्स के अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे कि इसमें थ्योरेटिकल पार्ट से एक नंबर के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने की पॉसिबिलिटी बनती है, उसको हम लोग बात करेंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल पार्ट की, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल, है ना, जिसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कि इसके थ्योरेटिकल अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला काम समझना होगा कि इसमें पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है, तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि सर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब 2 या 3 लोग मिलकर कोई काम स्टार्ट करते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, है कि नहीं। कोई नया चीज तो लग नहीं रहा होगा। पार्टनरशिप जरूरी थोड़ी कॉमर्स वाले बच्चे को ही पता होना चाहिए, ये तो जनरल सा एक टर्म है जो सबको पता होना चाहिए। अब कहता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस चैप्टर में पार्टनरशिप का क्या मतलब है। तो इस चैप्टर में भी पार्टनरशिप का मतलब ही सेम ही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो से ज़्यादा लोग आते हैं और एक फर्म को एस्टेब्लिश करते हैं और कंपनी में होने वाले प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। यही है पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए बहुत ज़्यादा समय जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिए कि पार्टनरशिप में क्या है, एक रिलेशन है या कह लीजिए एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट इसको बोलते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट, किनके बीच, बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। अब पार्टनरशिप होने के लिए 2 ही लोग जरूरी नहीं है, 2-3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं, 5 लोग भी हो सकते हैं। तो इसमें कहता है कि मिनिमम जो होना चाहिए वो मिनिमम 2 बताया गया है और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ठीक है, तो पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है या म्यूचुअल एग्रीमेंट है, ठीक ना, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं और कंपनी में होने वाले प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट्स और कंपनी में होने वाले प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर एग्रीमेंट या एज पर मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कंपनी कहता है पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है जो किसके बीच में, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में, जो कंपनी में होने वाले शेयर को, प्रॉफिट को शेयर करते हैं, माने एग्री करते हैं आपस में मिलकर। और कौन लोग देते हैं, जो बिजनेस को रन कराते हैं। और रन कराने में जितने भी पार्टनर हो सकते हैं, है कि नहीं। तो पार्टनरशिप क्या है, एक ऐसा रिलेशन है या एक ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं और कंपनी में होने वाले प्रॉफिट को या लॉस को, प्रॉफिट को या हम अगर बात करें और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो बिजनेस को रन करा रहे हैं। यही पार्टनरशिप है। ठीक है, अब इसमें मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2 पार्टनर्स, क्योंकि मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। इससे कम अगर है तो पार्टनरशिप पॉसिबल ही नहीं है। और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50। ठीक, अब अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप बनने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे हम। तो ध्यान से समझने की जरूरत है कि एक कोई भी कंपनी में पार्टनर कब हो सकता है।
तो हम लोग समझते हैं कि कब वो नहीं हो सकता है। पहला, a person cannot be a partner, कि कौन सा आदमी या कौन सा पर्सन पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है पार्टनर बनने के लिए भी कुछ एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, कुछ क्राइटेरिया चाहिए होता है तो ना, कि 10th में आपको अगर पढ़ना है तो आप कम से कम 9th पास होकर आपको आना ही होगा, एलिजिबिलिटी। दैट इज कॉल्ड। यहाँ पर भी अगर हम बात करेंगे कि पार्टनर्स बनने के लिए उस पर्सन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो हम नहीं होने की बात करेंगे कि अगर ये सिचुएशन कंडीशन है तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, पहला माइनर पार्टनर, अगर कोई पार्टनर कंपनी का पार्टनर बनना चाहता है कोई पर्सन और वो 18 साल से कम एज का है तो उसको कंपनी की पार्टनरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा क्या, अनसाउंड माइंड, मीन्स वो मेंटली फिट नहीं है ना, जो दिमागी तौर पर डिस्टर्ब है, उनको भी हम पार्टनरशिप ऑफर नहीं करते हैं। ठीक है, अब तीसरा अगर बात करेंगे नॉट फुलफिल्ड बाय लॉ, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कभी कभी कुछ ऐसे अनएथिकल एक्टिविटी कर देते हैं जो हमारे रूल्स या कोड ऑफ कंडक्ट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बोलते हैं भैया आपको पार्टनरशिप ऑफर हम नहीं कर पाएंगे। ये 3 ऐसे सिचुएशंस हैं जो जहाँ पर हम पार्टनरशिप ऑफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जिस एग्रीमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, उस एग्रीमेंट को लेके बात करेंगे कि पार्टनरशिप जो डील है जिसको हम लोग कहते हैं एग्रीमेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पार्टनरशिप में। ठीक ना, तो पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक रिटेन, क्या बोलते हैं इसको, ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, रिटेन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक ना, एक रिटेन डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कंटेन किया जाता है, मतलब लिखा जाता है रिगार्डिंग पार्टनर्स एंड फर्म्स के बारे में। पार्टनरशिप डीड एक ऐसा एग्रीमेंट है या रिटेन डॉक्यूमेंट है जिसमें कंटेन होते हैं रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पार्टनर्स एंड फर्म्स, कि जो भी कंपनी स्टैब्लिश हम करने वाले हैं, कौन जो करने वाले हैं उनका भी नाम, कहाँ करने वाले हैं ये भी पता होना चाहिए। तो उस पार्टनरशिप डीड में हम पार्टनर से और फर्म से जुड़ी हुई हर इंफॉर्मेशन को उसमें मेंशन करते हैं और उस एग्रीमेंट को हम रेडी करते हैं। अब इसका रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो जरूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करा ही लें, कंपलसरी नहीं होता है। ये एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना एक ऑप्शनल होता है, आपकी इच्छा हो तो कराइए, नहीं इच्छा हो तो मत कराइए, बात समझ में आ रहा है। लेकिन पार्टनरशिप डील होने का फायदा क्या है कि जितने भी पार्टनर्स उसमें काम करते हैं उनको एक पता नहीं कि एक डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत जरूरी होता है, कि लोग क्या होते हैं ना कि समय समय पर जब पैसा आने लग जाता है तो लोग भूल जाते हैं, दूसरे को चाहते हैं सारी संपत्ति को हड़प ले और उसको भगा दें। तो उस चीज़ से, उस मिस फ्रॉड से बचने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया जाता है जो सारे पार्टनर मिलकर बनाते हैं, जो कि जिसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड।
और इसमें हम सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लिखते हैं, और आप चाहें तो गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर नहीं तो आप खुद भी तीनों पार्टनर्स या 4 पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स हैं वो मिलके वहाँ पे साइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, किसी में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि उसमें ये भी मेंशन रहता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या होगा तो कैसे सेटलमेंट हम करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है उसको लेकर कुछ बात करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अब कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पार्टनर के रिगार्डिंग या फर्म के रिगार्डिंग मेंशन होता है, उसको कुछ 4-5-10 पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें होता है। तो लिखिए पहला, अगर पहले पॉइंट की बात करेंगे तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, और वो क्या होना चाहिए, एज पर आधार आईडी या जो भी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आईडी होता है उसको आप वहाँ दिखा सकते हैं। और उस पर जो आपकी नेम और एड्रेस है, मीन्स हमको परमानेंट एड्रेस चाहिए होता है, परमानेंट आपका नाम, फ्रॉड नाम नहीं चाहिए होता, क्योंकि पार्टनरशिप जब चलता है तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो भी इन्फॉर्मेशन या एड्रेस आप लिख के बताएंगे वो एज पर आधार आईडी अकॉर्डिंग अगर आपका सही होना चाहिए। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ दी फर्म, ठीक है। अब दूसरा कहता है कि कंपनी का नाम, फर्म का आप नाम क्या रखने वाले हैं और वो है कहाँ पे, दैट मीन्स लोकेशन, उसका भी एड्रेस में मेंशन होना चाहिए। तीसरा, नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द फर्म, फर्म का नेचर क्या है। अब नेचर का मतलब होता है कि या तो आप सामान बनाते हैं या तो आप सर्विस देते हैं। जैसे ये दिख रहा है आप लोग, बहुत ये क्या है, ये इसको बोलते हैं इरेजर, दैट इज कॉल्ड, जैसे ये क्या है, मार्कर। तो ये जो कंपनी बना रही है इसको गुड्स बोलते हैं, जो बनाकर सेल करती है। और कुछ ऐसे कंपनीज होते हैं जो सेल नहीं करती हैं, वो सिर्फ सर्विस देती है, जैसे एटीएम हो गया, LIC हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, है कि नहीं, जहाँ पे हम उसको खरीद नहीं सकते हैं लेकिन उससे हम सर्विस ले सकते हैं। तो इस पार्टनरशिप डीड में भी मेंशन करना होता है कि आपका नेचर ऑफ द फर्म क्या है, क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर। कि भैया जब 2 पार्टनर सपोज कीजिए हैं A एंड B, तो दोनों ने कितना कितना कैपिटल उसमें लगाए हैं या इन्वेस्ट किए हैं, ये भी मेंशन होना चाहिए इसमें, ताकि बाद में इन फ्यूचर में कभी वो ना बोल दे तुम तो लगाए नहीं पैसा, तो बवाल हो सकता है ना। तो उस बवाल से बचने के लिए बहुत ही जरूरी है कि कैपिटल दोनों ने कितना लगाया है ये इन्फॉर्मेशन वहाँ होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट जो कंपनी में होने वाला है या लॉस होने वाला है उसको आप किस रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी उसमें मेंशन होना ही चाहिए। नहीं तो चले पता कि दोनों 1 महीना या 2 महीने बाद मांगने लगे आपस में कि भैया हमको भी प्रॉफिट चाहिए, वो चाहिए, हम इक्वल नहीं बांटेंगे, तो बहुत सारी तमाम चीज़ें आ जाती हैं पार्टनरशिप में। इसीलिए कहता है कि पार्टनरशिप डेट में मेंशन होना ही चाहिए कि आप किस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सैलरी ऑफ ए पार्टनर, कि अगर कोई भी पार्टनर अगर सैलरी ले रहा है, अब इसमें बड़ा कंडीशन है, कभी कभी सैलरी जो होता है कुछ पार्टनर लोग मांगते हैं, जैसे कोई पार्टनर है जो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करना चाहता है, तो वो कहता है भैया हम स्टार्ट तो आपके साथ ज़रूर करेंगे लेकिन उसके बदले में कुछ हमको हर महीना अगर सैलरी मिल जाता तो हमारा काम भी आसान हो जाएगा, हम आपके साथ बने भी रहेंगे।
तो वही कहता है कि सैलरी, तो इसमें मेंशन होना चाहिए कि जो इस पार्टनर को हम सैलरी दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, कितना हर महीना हम देंगे। इसलिए लिखता है सैलरी ऑफ ए पार्टनर इफ, अगर दिया जा रहा हो तो। आगे देखा जाए अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज बात करेंगे तो पार्टनर को सैलरी मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो ओनर हो गया ना, तो ओनर को सैलरी कैसे मिलेगा। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन कंडीशंस में ऑफर किया जाता है, तो वो ऑफर में कितना किया गया है ये भी मेंशन होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद आईओसी कितना देंगे ये मेंशन होना चाहिए। आईओसी का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, कि जब भी कोई पार्टनर्स फर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूट करती है तो फर्म उसको उसके बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, वो परसेंट भी मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आईओडी होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेंशन होना चाहिए, कितना मिलने वाला है। ठीक ना। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और टॉपिक, जिसमें अगर हम देखेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे ध्यान से, इसमें कुछ और आते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, डिस्प्यूट ऑफ द फर्म, है ना, अगर कंपनी में अगर दोनों पार्टनर्स में लड़ाई हो गया तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये भी मेंशन होता है उसमें। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को पढ़ना है, जो कि बुक में है। आप लोग ध्यान से जितना भी बताएं, अगर ये आप लोगों को याद है, आपके एग्जाम्स में नंबर आने, अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद, तो हम लोग अब बात करेंगे कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना हो तब उसको कैसे एप्लीकेबल हम करेंगे, है ना। जैसे लिखा हुआ टॉपिक में क्या लिखे हुए हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि क्या करना है या क्या करेंगे जब पार्टनरशिप डीड में कुछ इंफॉर्मेशन को हमने मेंशन ही नहीं करा है। ये तो लड़ाई किया बाद में, दोनों आपस में लड़ बटेंगे, तो पार्टनरशिप हम रहेगा कहाँ। इसलिए कहता है अगर किसी भी कारण से पार्टनरशिप डीड में कोई भी इंफॉर्मेशन गलती से या बाय मिस्टेक छूट गया हो तो उसमें कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला बात करते हैं PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहता है भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं किया गया है, कब गलती से छूट गया हो, तब कहता है कि हमेशा जितने भी पार्टनर होंगे उसको हम कैसे बांटेंगे, इक्वली, मीन्स बराबर बराबर, कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं, जो जैसा कैपिटल लगाया उससे ही मतलब नहीं है। अगर PSR पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हम प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली। बात समझा ना। हम लोग इसको कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे नहीं बांटते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे हम लोग नहीं बांटते। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात होगा और पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं होगा तो हम किसी भी पार्टनर को कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, मैं लड्डू थमा देंगे, भैया आपको नहीं मिलेगा, मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी अगर पार्टनरशिप में मेंशन नहीं की गई है तो 1 रुपया नहीं देने वाले हैं, और 1 रुपया नहीं देने वाले मतलब हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चौथा पॉइंट अगर हम बात करेंगे, इसमें कहता है सैलरी, क्या है, सैलरी किसी पार्टनर्स को अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है, किसी को सैलरी देने की बात नहीं की गई है तो यहाँ पर भी सैलरी हम नहीं देंगे। ठीक है, पांचवा अगर हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोन की बात आ गई है, लोन बात समझ में, लोन क्या है, एक लायबिलिटी हमारे ऊपर है, जिम्मेदारी हमारी है। तो लोन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो या ना हो, बात समझ में नहीं, कि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, इसका मेंशन होने से कोई मतलब नहीं है।
ये क्या होना चाहिए, तो कहता है अगर मेंशन नहीं हो, अगर होने के बाद भी आपको देना है तो किस रेट पे देंगे, क्या परसेंट होना चाहिए। तो ये कहता है कि इंटरेस्ट लोन हमेशा 6% पर एनम पेमेंट करेंगे चाहे जो हो जाए, मेंशन हो या ना हो, क्योंकि एक लोन हो गया हमारे लिए ना। अब जब लोन लेंगे तो उसको थोड़ी ना बताना कि देंगे कि नहीं देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स डीड में लिखना इसलिए भूल जाते हैं कि उन लोग कभी सोच भी नहीं पाते हैं इनिशियली फेज में कि हम लोन देने वाले हैं, इसलिए मेंशन करना भूल जाते हैं। लेकिन अगर लिए हैं तो देना तो पड़ेगा, लायबिलिटी हो जाती है ना, तो ये हमको देना ही पड़ेगा। अब फिलहाल इतना ही है ना। अब ये पॉइंट समझने की जरूरत है, ठीक है, कि अगर रूल एप्लीकेबल पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं देने वाले हैं, सैलरी अगर है नहीं मेंशन किया तो नहीं देने वाले हैं, और इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन हो या ना हो, अगर मेंशन है कुछ अलग परसेंट है तो वहाँ अलग रेट से देंगे हम। जैसे अगर पार्टनरशिप में मेंशन है कि 10% देना है तो हम 10% देंगे, लेकिन अगर नहीं मेंशन हो तो हम कितना देंगे, 6% देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इसके जितने भी प्रैक्टिकल पार्ट है, चाहे वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे सॉल्व करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे फाइंड करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज्ड अकाउंट, जो कि इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिससे हम लोग पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।